अब देखिए, आज की जो मीटिंग आपकी हो रही है, कुछ वैकेंसी भी नहीं आई है, कुछ डेट भी नहीं आए हैं। पहले चर्चा रिजल्ट की है वैकेंसी की, एपीएस 2023 के बारे में काफी समय चर्चा चल रही थी, काफी जोर शोर तैयारी भी हो रही थी, तो उसका रिटर्न का डेट आया है। अब जैसा कि हर डेट में होता है कि कुछ बच्चे पास होते हैं और बहुत सारे फेल होते हैं, तो वैसे यहाँ भी हुआ, कुछ बच्चे पास हैं और बहुत सारे फेल हैं। अब क्योंकि फेल वाले बहुमत में होते हैं, तो वो हमेशा ये महसूस करते हैं कि यार गड़बड़ हुई होगी, या उन्हें लगता है कि यार कोई पास नहीं हुआ होगा, या मन में और तरह की शंकाएं उनको मन में आती है डेट के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं, पास होने वाले पास भी होते हैं, और जब लोग पास हो रहे हैं तभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और तभी लोगों की ज्वाइनिंग भी हो रही है। तो ऐसी आपका एपीएस 2023 का डेट है, इसमें काफी लोग सेंटर से पास हुए हैं। अब उन लोगों की शॉर्ट हैंड की और टाइप की तैयारी कराई जाएगी। ठीक, ऐसे समय में जब लोग बाग कोई रिजल्ट आता है तो बच्चा का क्या जैसे कोई तैयारी कर रहा है, तो ये मान के चलो कि एक तरह का जीने में चढ़ रहा हो, तो जब वो ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, लोग बाग उसे सोचते हैं इसे लूट लो। कुछ टीचर, कुछ संस्था वाले, बच्चे मन भी उतर होता है कि यार मैं अब तक ये रिटन पास कर गया हूँ, ऐसा ना हो कि आज मैं फेल हो जाऊं। तो यदि उसकी क्षमता 100 रुपए खर्च करने की है तो 500 रुपए खर्च तो तैयार रहता है, क्या उधार ले लो किसी से, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन हमारा यह मानना है कि जब बच्चा कामयाबी के रास्ते को हो, उस समय उसको लूटने की आवश्यकता नहीं है, उस समय उसको सही रास्ता बताने की और सहारा देने की आवश्यकता है। कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए जो कि धन अभाव में सही गाइडेंस से वंचित रह जाए। आमतौर पर लिखित का रिजल्ट आया है तो हर जगह, हर शहर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, सब में स्टूडेंट की फीस बढ़ा दी होगी। 1 महीने का कोर्स, 9 अप्रैल में एग्जाम है, 1 महीने का कोर्स होगा, उसकी फीस कर दो 5,000 रुपए। बच्चा 5,000 में कुछ ही 10 साल देगा इस समय। लेकिन हम अपनी सोच से परेशान हैं। हमारी सोच ये है जो हमें पैसे नहीं कमाने देती, क्या कि जब बच्चों को आवश्यकता हमारी है उस समय उसका सारा बनता में खड़ा होना चाहिए और बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहिए। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि जो एपीएस 2023 के बच्चे जो रिटन पास हुए हैं, जो सुपात्र हैं, उनको हम स्टूडेंट होने तक फ्री पढ़ाएंगे, चाहे वो उनके 9 अप्रैल में हो, अब देखिए फिर से आप कहते हैं कि भाई कि फ्री सबको नहीं पढ़ा सकता मैं भी, लेकिन जो उसका सुपात्र है, जो एग्जाम पास करता है, तो मेरा मानना ये है कि कोई बच्चा ऐसा न रह जाए उसमें कि जिसको आवश्यकता थी सेंटर की और वो फीस जमा होने का नहीं पढ़ पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ उन सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, भाई मैं कहूँगा तू फ्री पढ़ ले, तू मत पढ़, उसमें दिक्कत हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत होगी, उसे लगेगा कि हीन भावना महसूस होगी बच्चे का मन में, तो हीन भावना भी ना हो। तो जो बच्चे इसके रिटन में पास है उन सबको स्टूडेंट होने तक हम फ्री पढ़ाएंगे, और फ्री पढ़ाई की ऐसी का औपचारिकता वाली पढ़ाई जैसे सरकारी स्कूल में हो रही है। ठीक, आपको कायदे से 3 टीचर आपको डिक्टेशन बोलेंगे, 9 वाली क्लास में, 10:30 वाली क्लास में, 1 बजे वाली क्लास में। साहित्य के मैटर, समीक्षा के मैटर, अखबार के मैटर, सभी मैटर आपको बोले जाएंगे, और आपकी कंप्यूटर पे टाइप का परीक्षा भी कराई जाएगी। बिल्कुल सुव्यवस्थित हमने आपकी कंप्यूटर लैब बना दी है, आप देखी होगी, बिल्कुल टायर लगा, फर्स्ट क्लास चलवा दी है बिल्कुल नहीं। और उसकी शुरुआत हम एपीएस वाले एग्जाम से करेंगे। ठीक, आपके पास सेल्फ स्टडी की लाइब्रेरी भी है, लोग आपको लाइब्रेरी ढूंढते हैं टेस्ट कराने के लिए, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कभी लाइब्रेरी में आपको टेस्ट ले लिया, कभी कंप्यूटर लैब में ले लिया, कभी क्लासरूम में ले लिया। तो हर माहौल में आपको ढाल के हम इस तरह परफेक्ट करेंगे ताकि आप एग्जाम जब देने जाएं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी महसूस ना हो और आप पास हो जाए।
मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि जिनका रिजल्ट में क्या नंबर आया है वे अभी बहुत ज्यादा शो ऑफ ना करें। क्योंकि बच्चे बैठे थे ऑफिस मेरे पास में, मैंने यही समझाया कि अभी ना कोई स्टेटस लाने की आवश्यकता है, ना प्रचार करने की जरूरत है। आपका नंबर आया है, इसको आप मन में रखें। क्यों? क्योंकि अंतिम परिणाम दिखना चाहिए, आपका प्रयास नहीं दिखना चाहिए, अंतिम परिणाम दिखना चाहिए। तो प्रयास में तो ये है कि जो व्यक्ति रिटन में फेल हो गया वो भी फेल है, जो फाइनल फेल हो गया वो भी फेल है। तो फेल की गिनती फेल में है। दो बात होती है जीवन में, या तो कामयाब या नाकामयाब। हाँ, उसके बीच की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम आपका साथ देंगे कि आपको नाकामयाबी के रास्ते से कामयाबी की ओर लेके जाएंगे। लेकिन वो हमारा प्रयास है, वो दिखेगा नहीं। तो देखने वाला काम है वो है परिणाम। तो परिणाम की चिंता करते हैं। आप भी लोग भी अभी ऑफिस में आए थे, 30-35 लोग भी लगता है ऐसे हैं जो इसमें पास हुए हैं 21 में। बाकी जो लोग आगे घरों में बैठे भी, हम उनसे पहले से कहते आ रहे हैं तैयारी करो, अब वो तैयारी करना आएंगे। बहुत लोग आगे ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी से आप जो है छुट्टी ले आएंगे, तैयारी करेंगे। मैं आपको पहले से ही बताया था, फिर बता रहे हैं कि जो वैकेंसी इसमें लगभग 350 वैकेंसी है, 350 वैकेंसी में 100 से ज्यादा बच्चे आपके सेक्टर से पास होने हैं फाइनल सेक्शन में। ये मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ और ऐसा होना ही है। चलिए, ये बात तो लोग तो पास हो गए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उसका पास ना है, बहुत सारे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि देखिए ये जो रिजल्ट आया है, ये 300 कितने वैकेंसी पाया है, 331 पाया है। बाकी बहुत सारे पद जो नए जोड़े गए हैं वो खाली रह गए हैं, उनका इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं 141 पद है जो इनका अधिशासन आयोग को प्राप्त हुआ था, उसके लिए वो नया विज्ञापन निकालेगा। ठीक, तो जिनका नंबर इसमें नहीं आया है वो भी निराश ना हो, वो ये मान कर तैयारी करें कि अगली बार में हमारा नंबर आएगा। ठीक है, देखिए आपके अंदर का उत्साह ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक, आप निराश होकर बैठ जाएंगे तो बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा किसी पे। ठीक, फिर आपका कोई दुख सुनने वाला है, आप खूब रो, कोई आपका रोना सुनने वाला है, कोई सुनने वाला है। हाँ, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपको कामयाबी के स्वर लोग जरूर सुनेंगे। तो इसलिए निराश होने की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। जो फेल है वो आगे तैयारी करे। आपका एपीएस का एग्जाम फिर से होगा, फिर इसका इक्विपमेंट आएगा। इसके साथ साथ हाई कोर्ट का विज्ञापन आने वाला है, उसमें स्टेनो का भी आएगा, एपीएस का भी आएगा। बिजली विभाग में वैकेंसी आने वाली है। तो ये ना समझे कि इलेक्शन आने वाले हैं तो वैकेंसी बंद रहेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आज तक कभी नहीं हुआ, अब क्यों होगा। वैकेंसी तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाई कोर्ट का विज्ञापन तैयार है, बिजली विभाग का विज्ञापन तैयार है, आपका जो है एपीएस का फिर से जो वैकेंसी बचेगी उसका विज्ञापन तैयार होगा, और आपने जो पुलिस का फॉर्म भरा है एसआईएम स्टेनो का क्लर्क का, उसका एग्जाम भी होने वाला है। तो कहीं आपके पास अवसर की कमी नहीं है। कमी बस हमेशा एक बात की रहेगी कि आपकी तैयारी उस स्तर तक है या नहीं है। अगर आपकी तैयारी उस स्तर तक है जिस स्तर तक की तैयारी की आवश्यकता है तो आप हमेशा कामयाब होंगे। अब वो तैयारी का स्तर नहीं है तो कितने विज्ञापन आ जाओ, ठीक है जी, 10,000 वैकेंसी मिल जाएगी, 60,000 मिल जाएगी, तो भी आप बेकार के बात रहोगे। तो आपका जो करने का काम है कि आप अपना तैयारी का स्तर बना के रखेंगे। ठीक, एसएससी का विज्ञापन आया है सीपीयू का, जिनकी लंबाई 70 सेंटीमीटर है। ठीक, वो आप पुलिस में जाना चाहते हैं, फोर्स में जाना चाहते हैं तो सीपीयू के माध्यम से वो जा सकते हैं। पढ़ाई सबकी कॉमन है, ठीक है, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इसको आप बढ़िया रखिए। हाई कोर्ट में भी काम आ रहा है, एसएससी में भी काम आ रहा है, हर जगह काम आ रहा है। ठीक, स्टेनो की आपका एसएससी का भी आएगा, उसमें भी सब चीज यही आएगी, इंग्लिश आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, तो आमतौर पे अगर आप तैयारी में लगे हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप कामयाब ना हो। देर वजह से हो सकती है, लेकिन निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो कामयाब है वो अगले रास्ते में चले। ठीक, आप जैसे पिछले पुलिस का जो वो आया सब इंस्पेक्टर स्टेनो वाला रिजल्ट, अब उसकी सबकी ट्रेनिंग हुई है। कल 4 तारीख को उनकी पीओपी थी, पीओपी सेरेमनी में बुलाया था, मैं गया नहीं, मैं काम लगने जा रहा तेल मतलब है।
लगा ठीक है ज्वाइन कर लो जाके, आप उन सब ने ज्वाइन कर ली। कोई डीजीपी ऑफिस में गया, कोई एसएसपी कार्यालय में गया, कोई डीआईजी कार्यालय में गया, सब बच्चे 80% हैं। ठीक, वर्दी की वर्दी मिली, सम्मान का सम्मान मिला, तनख्वाह की तनख्वाह आएगी, सब काम हो गए। तो वो मौका आपके पास भी है। अपना लक्ष्य बना के रखो, उसके लिए निरंतर आप प्रयास करो, यही आपको होना चाहिए। ठीक है, सही दिशा में प्रयास करना बहुत जरूरी है। दिशा गलत हो गई तो सब कुछ आपका गड़बड़ हो गया। ठीक, अभी तो क्या नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, अब नए बच्चे भी आएंगे, अब इंटर पेपर हो रहे हैं। ठीक, अब नए बच्चे क्या रहते हैं, वो आलतू फालतू बातों करते रहते हैं। नहीं, अब हालांकि अब तो क्या आप तो सब इतना मैच्योर हो गए, इन बातों में नहीं है, लेकिन वो पुराने बच्चे आ जाते हैं दोस्ती में, आलतू फालतू कामों में, प्रेम प्रसंगों में, है अपनी उधर दबाते रहते हैं, इनकी वास्तव में कुछ नहीं है, निराधार बातें, महत्वहीन बातें हैं। ठीक, जब आप अगले स्टेज में आओगे, आपको लगेगा सब बेकार की बातें थी, तो क्या चलो आप तो क्या चलेगा, आप तो निकल रहे उन चीजों से, आपने तो फंसा हुआ है, आप निकल लेकर निकल गए, आप सो रहे हैं, और सब परिपक्व हो गए जो वाले जी। उसने गड़बड़ा केस, वो मुझे लगता है चले गए, सेंटर छोड़ गए हैं। अब तो जो बचा है ये बोला मतलब मट्ठा खत्म हो गया सारा, क्रीम बचा है, क्रीम हुआ आप लोग। तो अब नए बच्चे आएंगे, उसके भी आपको नया रास्ता बताना है, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से आपको लगना कि आप सेंटर है। ठीक है जी, एक शिकायत मुझे कि भाई अभी सुबह टाइम है और उसके बाद फिर कौन थूके गया है मुझे खा अब या तो देखो, मेरा तो विश्वास है बच्चा कोई नहीं है, वो हो सकता है आपको गार्डन से आ गया हो या कोई लेबर वाला आ गया हो। ठीक, तो बच्चा नहीं है, अच्छी बात है, मेरा विश्वास है बच्चा हमारा ऐसा कोई नहीं है जो अब से बाहर थूके जाए, लेकिन अगर किसी ने करा है तो ये मान के चलिए आगे ऐसा ना करें। ठीक है, देखिए सब कुछ आपके मन से है। डर से मैं आपको कुछ चीज सिखाऊं तो डर की सीमा होती है, जब डर निकल जाएगा तो आप फिर गलत काम कर लोगे। है मान लो किसी घर की लड़कियां है तो बड़े पाबंदी रखते लोग कि भाई किसी देख मत लेना, किसी बात मत कर लेना, तो सबसे ज्यादा घर की आदि लड़की उसी घर की लड़की है जिसकी ज्यादा पाबंदी होती है घरों में, और जिसके घरों में अच्छे विचार होते हैं और लड़कियों को बात करने का अवसर मिलता है तो कभी नहीं मिलेगा। तो मेरा तो मानना ये है कि डर से कुछ नहीं होता, इच्छाओं को दबाने से कुछ नहीं होता, इच्छाओं के ना होने से होता है। नहीं, मेरे मन में इच्छा है कि यार किसी के मन में किताब में सिगरेट पीऊं, मैं दबाए बैठा हूं कि पिताजी देख लेंगे, माता जी देख लेंगी, भाई साहब देख लेंगे, है वो इच्छा दबा रहा हूं मैं। एक समय होगा जब माँ बाप नहीं देख रहे होंगे, भाई साहब नहीं देख रहे होंगे, तो आप तुरंत उस अवसर का लाभ उठाएंगे और तुरंत सुता मार लेंगे। डर से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मन की इच्छा ही नहीं है। मेरे मन में तो इच्छा नहीं है कि मैं काम करूं, इसलिए नहीं कि डर है, डर नहीं है। मैंने अपने मन को इस प्रकार परिवर्तित कर लिया है कि मुझे वो बात अच्छी ही नहीं लगती तो मैं वो काम करूंगा ही नहीं। ठीक, मुझे नहीं बिगड़ना है, ये मेरा संकल्प है। ठीक, मुझे उलझनों में नहीं उलझना है, ये मेरा संकल्प है। मैं लड़कों से ही बात कर सकता हूँ, मैं लड़कियों से ही बात कर सकता हूँ, मैं किसी बात कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है और मेरे मन में ही कोई बुजुर्ग की बातें हैं तो लड़की से बात करते करते मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ चलने लगेगा। वो गड़बड़ ही समस्या की जड़ है। तो बात करना किसी से भी, हमारे घर में महिलाएं हैं, परिवार में महिलाएं हैं, सब जगह है, महिलाओं के घर में पुरुष हैं, कोई अपराध नहीं है, लेकिन हमारे मन के विचार शुद्ध होने चाहिए। ठीक,
ऐसे ही अच्छी आदतों के बारे में है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उठ के छोड़ दें। मैं चाहता हूं आप लोग सिगरेट पीना, शराब पीना सब छोड़ दें। ठीक, किसी के अंदर ये आदतें नहीं है तो वो ये माने कि मैं जीवन में कभी नहीं करनी। ठीक है, तो ये हमारे अंदर का संकल्प होना चाहिए। हमें चरित्र से मजबूत होना है। इसलिए नहीं होना कि पिताजी के लिए होना है, इसलिए नहीं होना कि माता जी के लिए होना है, इसलिए होना है कि हमें अंदर से एक इच्छा है कि हमें मजबूत होना है। ठीक, हमारे चरित्र पे लोग गर्व करें, ऐसी लड़कियां होनी चाहिए, ऐसे लड़के होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप बनो, और जब आप ऐसे बनोगे तो आपको जीवन जीने में ही आनंद आएगा। जो आनंद आप बाहर की चीजों ढूंढते हैं, ठीक, वो आनंद आपको अपने अंदर से महसूस होने लगेगा। तो इसलिए सब लोग बढ़िया करके पढ़ाएं, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें। जो विज्ञापन मैंने आपको बताया उसका लाभ उठाएं, और जो ईपीएस वाले बच्चे हैं जिनका ईपीएस 2023 में सिलेक्शन हुआ है, ठीक, वो खुद भी पढ़े और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित भी करें और फाइनल सिलेक्शन लेके जाए। ठीक है भाई, थैंक यू।